मैं यहाँ शहीद स्थल पर 11 मार्च से धरने पर बैठा हूँ और जब तक सभी हमलावर और षड्यंत्रकारी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा रहूँगा। और भी हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे ग्राम पंचायत कुंपलिया में व्याप्त भ्रष्टाचार की भौतिक ऑडिट करवाने, ग्राम पंचायत परेऊ सिमानियों की ढाणी, नींबा की ढाणी, इन सभी ग्राम पंचायत की भौतिक ऑडिट करवाने और सभी मुख्य षड्यंत्रकारी और हमलावर सभी गिरफ्तार। और मेरा अभी तक CID ने मोबाइल भी जब्त नहीं किया है। कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। जब तक ये सारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। वहाँ के जो सरपंच है, प्रधानपति है, उनको पॉलिटिकल संरक्षण के कारण उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सिर्फ 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया है, जबकि हमले में 7 से 8 लोग थे। इसी कारण मुझे यहाँ इस हालत में यहाँ जयपुर की सड़कों पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई मिलने नहीं आया है। यहाँ के कुछ पुलिस अधिकारियों ने हमें बोला था कि आपको CM से मिलना है तो हम मिलवा देते हैं, लेकिन हमारी मांग है अभी 1-2 दिन में हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब आएंगे, तभी उनके साथ ही हम CM से मुलाकात करेंगे। जब पिछली बार मैं हनुमान जी बेनीवाल साहब से मिला तो उन्होंने धरने के लिए बोला कि आप चलो आज ही धरना दे, लेकिन तभी बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दिया हम गिरफ़्तार कर लेंगे। तब मैं वापस घर चला गया, लेकिन गिरफ़्तार नहीं किए गए, इसलिए मैं 11 मार्च से यहाँ धरने पर बैठा हूँ। देखो, बच्चे भी हमारे साथ धरने पर है। इतनी गर्मी का मौसम है और पैर में भी तकलीफ़ होती है गर्मी के कारण। हमें रात को भी यहाँ रहने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस पीड़ा के आगे ये समस्या कुछ बड़ी नहीं है। ये सभी बच्चे हैं, ये भी चाहते हैं पापा को न्याय मिले, इसीलिए ये भी हमारे साथ यहाँ धरना पर बैठे हैं। मेरे परिवार में मैं ही कमाने योग्य था। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, तो अब मैं इस हालत में कमा भी नहीं पाऊँगा और मैं एक विकलांग हो गया हूँ। तो सरकार से हमारी कुछ मांगें भी है, 25 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी, ये भी हमारी मांगों में शामिल है। सरकार ने 2 लाख रुपए उस टाइम हमला हुआ उस टाइम आर्थिक मदद की गई थी, लेकिन वो कुछ 2 लाख से तो हमारे इलाज में ही पूरे हो गए हैं। हमने होली भी यहीं काली होली बहिष्कार करते हुए काली होली मनाई। घर पे माँ अकेली है, उनका भी रो रो के बुरा हाल है, घर पे और कोई नहीं है। हम बाकी परिवार के मेंबर यहाँ हैं और परिवार में आजीविका का साधन सिर्फ पशुधन और खेतीबाड़ी है, जो तो साल में एक बार ही होती है, लेकिन विशेष तौर पर पशुधन ही है। मेरा नाम JP चौधरी है। मैं कोऑर्डिनेटर SP टीम हनुमान जी बेनीवाल टीम का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं जब अमराराम के साथ ये हमला हुआ उस दिन से अमराराम का इलाज कराने में भी मदद कर रहा हूँ, और जब हम हनुमान जी बेनीवाल के पास आए तो हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी क्या हम पूरी मदद करेंगे। प्रशासन से बात हुई थी, प्रशासन ने बोला कि हम 1-2 दिन में उनकी गिरफ्तारियाँ कर लेंगे, लेकिन उनकी एक भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिर हनुमान जी से बात हुई तो हनुमान जी ने हमारे को जयपुर धरने पर बैठने के लिए बोला और हम आके यहाँ धरने पे बैठ गए हैं। अभी वो 1-2 दिन में आएंगे और हमें RLP पूरी टीम हमारे को न्याय दिलाने में हमारा साथ देगी। अमराराम बहुत ही एक होनेस्ट और ईमानदार बंदा है। इसने सिर्फ सरपंचों और प्रधान की जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, गरीब लोगों के साथ जो भी वो अन्याय करते थे, उनके भ्रष्टाचार को उजागर सिर्फ जनता के सामने किया था, और उजागर करने की सज़ा उन्होंने ऐसी दी कि इनके पैरों में 6 जगह छेद कर दिए गए, इसमें 4 छेद कर दिए गए, इसके अंदर 4 कीलें डाली गई, इसके अंदर 3 कीलें डाली गई। एक मानवता को शर्मसार करने वाला इन्होंने कृत्य किया है। तो इन सरपंचों और उस प्रधान को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। पॉलिटिक्स के चलते अभी तक सिर्फ 4 हमलावर गिरफ्तार किए, जबकि दर्जन भर हमलावर थे, 4 षड्यंत्रकारी थे। उनकी हमारी सरकार से मांग है कि उनको सबको गिरफ्तार किया जाए।